बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज की वीडियो हम एक आम आदमी के लिए बनाने जा रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि हमारी जो लैंग्वेज है वो टेक्निकल लैंग्वेज की जगह बिल्कुल सिंपल हो, यानी कि आसान अल्फाज में हम ये समझाने की कोशिश करेंगे कि इंसान के लिए बिजली कितनी ख़तरनाक है या कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है। तो अगर आप अपने आप को और अपने घर वालों को बिजली के मुमकिन ख़तरात से बचाना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। आखिर में हम आपको कुछ एहतियाती तदाबीर भी बताएंगे कि बिजली के ख़तरात से किस तरह बचा जा सकता है या क्या क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बिजली और इंसानी जिस्म, यानी कि ह्यूमन बॉडी को बिजली कितना नुकसान पहुंचा सकती है और उसकी मिकदार क्या होती है। तो बिजली को समझने के लिए सबसे पहले हमें 3 चीज़ें समझना ज़रूरी हैं जो कि बहुत ही बुनियादी हैं। तो कोशिश करते हैं हम कि इसको आसान अल्फाज में समझाते हैं। एक है वोल्टेज, दूसरा करंट और तीसरा होता है मज़ाहिमत। तो इनकी अगर हम डायरेक्ट डेफिनेशन बयान करेंगे तो शायद आपको मुश्किल लगे, तो इसको एक मिसाल से समझा देते हैं। ये हमारा एक घर है या बिल्डिंग है। छत पे जैसा कि हम टंकी लगाते हैं पानी की, तो यहाँ पे ब्लू कलर से हमने दिखाई है नॉर्मली, जो कि ब्लू ही होती है। इसके साथ हम पाइप ले लेते हैं और नीचे नल तक ले जाते हैं। तो जहाँ पर भी हमें पानी चाहिए होता है हम इसको कनेक्ट कर देते हैं नल के साथ। तो जब तक ये टंकी भरी हुई है, इसमें पानी मौजूद है, तो ये पानी का जो प्रेशर है वो पाइप से ऑलरेडी नल तक पहुँचा हुआ है। अब जब भी हमें पानी चाहिए होगा हम इस नल को खोलेंगे और यहाँ से पानी आने लगेगा। तो इस तरह ये पानी का सिस्टम काम करता है। अब मसलन यहाँ से प्रेशर तो यहाँ तक मौजूद है, आपने थोड़ा सा नल खोला तो थोड़ा थोड़ा पानी आना शुरू हुआ। आपने थोड़ा ज़्यादा खोला, थोड़ा ज़्यादा आने लगा। आपने फुल नल खोल दिया तो यहाँ पर पानी का प्रेशर आ जाता है। तो बस ये चीज़ अगर आपको क्लियर है तो इसी से हम वोल्टेज, करंट और मज़ाहिमत को समझा देते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वोल्टेज की। तो वोल्टेज एक प्रेशर होता है। जैसा कि हमने बताया कि अगर हमारा टंकी जो है वो फुल है पानी से, तो पानी की पाइपलाइन में हमेशा प्रेशर मौजूद रहेगा। जैसे ही उसको मौका मिलेगा वो आगे बहाव उसका शुरू हो जाएगा। तो अगर टंकी खाली हो गई तो आप नल खोलें या बंद करें, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चूँकि प्रेशर पीछे से ख़त्म हो गया, यानी पानी की मिकदार ही ख़त्म हो गई है। तो वोल्टेज एक ऐसा प्रेशर होता है जो करंट को आगे बहाव पर मजबूर करता है। तो ये प्रेशर हर जगह, जब तक हमारे घर में लाइट आ रही है, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं कि लाइट आ रही है या लाइट चली गई, तो वो बेसिकली वोल्टेज होते हैं, जो कि प्रेशर होता है जो कि हमारे घर तक आ रहा होता है। अब जैसे ही अब ये प्रेशर हो गया है, यहाँ पर हम नल खोल लें तो पानी का बहाव शुरू हो रहा है। इसी तरह जो हमारे घर में बटन होते हैं वहाँ तक वोल्टेज हमारे आके रुक जाते हैं। जैसे ही हम बटन खोलते हैं तो वो हमारी उस चीज़ तक चले जाते हैं जो हमें चलाना मकसूद होती है। मसलन एसी, पंखा, मोटर, जो भी चीज़ हमें चलानी होती है वो बटन खोलने पर वोल्टेज जो है हमारे उस चीज़ तक पहुँचते हैं और वो काम करना शुरू करती है, यानी कि वहाँ पर करंट का बहाव शुरू हो जाता है। तो करंट क्या है? एक बहाव है। वोल्टेज इस बहाव को यानी इस बहाव के बहने का बाइस होता है। तो जब तक वोल्टेज नहीं होंगे उस वक्त तक करंट नहीं बह सकता, यानी कि जब तक हमारी लाइन में पानी का प्रेशर नहीं होगा तो यहाँ पर पानी हमें नहीं मिलेगा। तो ये नल जो है इसको आप बटन कंसीडर कर लें। तो जैसे ही आपने बटन खोला वो बिजली आगे चली जाती है, यानी कि वोल्टेज उस चीज़ तक पहुँच जाते हैं। तीसरी चीज़ हमने कहा कि मज़ाहिमत होती है। तो मज़ाहिमत क्या है? रुकावट, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है। अब ये नल हम थोड़ा सा खोल लेते तो पानी थोड़ा सा आ रहा था, जैसे ही हमने नल फुल खोल दिया तो पानी पूरा आने लगा। इसका मतलब है कि ये इसके रास्ते में रुकावट आ रही थी पानी के। इसी तरह बिजली जब प्रेशर किसी जगह पहुंच जाए, मसलन वो एक बल्ब तक पहुंच गया है, उस बल्ब ने काम शुरू कर दिया है, तो करंट के रास्ते में भी रुकावट आती है। यानी कि हमारे घर में जितनी चीज़ें होती हैं जो हम यूज़ करते हैं, मोबाइल हो गए, चार्जर हो गए, इसी तरह एसी हो गया, फ्रिज हो गया, बल्ब हो गए, पंखे हो गए, ये सारी चीज़ें करंट के रास्ते में रुकावट हैं। अब हर चीज़ की जो मज़ाहिमत है उसकी मिकदार मुख्तलिफ होती है। तो जितनी जिसकी मिकदार मुख्तलिफ होगी उसी हिसाब से उसमें करंट का बहाव जो है वो मुख्तलिफ होगा। जबकि प्रेशर हमारा फ़िक्स होता है, यानी कि जो वोल्टेज हमारे घर में आ रहे हैं वो बिल्कुल फ़िक्स हैं, उसकी एक लिमिटेड वैल्यू है। वो अभी हम बताएंगे कि कितने वोल्टेज हमारे घर में आ रहे होते हैं। करंट जो है वो हर चीज़ अपने हिसाब से लेती है। बल्ब को जितने लेने होंगे वो उतने लेगा करंट और रोशनी दे देगा। इसी तरह एसी को जितने लेने होंगे वो उतना करंट लेकर हमें कूलिंग प्रोवाइड कर देगा। तो हर चीज़ करंट जो है वो अपने हिसाब से लेती है, अपनी मर्ज़ी से। वोल्टेज जो है वो हम अपनी मर्ज़ी से देते हैं उस चीज़ को। तो वोल्टेज हमेशा फ़िक्स रहते हैं, करंट हमेशा कम ज़्यादा होता है।
तो ये डिपेंड कर रहा होता है हमारी उस चीज़ पर जो कि उस वोल्टेज से चल रही है। रुकावट, जैसा कि हमने कहा कि मज़ाहिमत, तो हर चीज़ की, बल्ब की भी अपनी मज़ाहिमत है। तो जिसकी जितनी ज़्यादा मज़ाहिमत होती है उतना वो करंट कम लेता है, जितनी मज़ाहिमत कम होती है उतना वो करंट ज़्यादा लेती चीज़। इन तीनों का जो आपस में ताल्लुक़ है वो ओम के कानून से समझाया जाता है, जो कि 10वीं क्लास में भी हमें फ़िज़िक्स वगैरह में पढ़ाया जाता है। तो उम्मीद है कि वोल्टेज, करंट और मज़ाहिमत की बुनियादी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि हर चीज़ की अपनी मज़ाहिमत है और उसके हिसाब से ही उसमें करंट का जो बहाव है वो हो रहा होता है। तो अब हम बात कर रहे हैं इंसानी जिस्म पर, जो कि आज का हमारा असल टॉपिक है। तो सबसे पहले ये समझ लें कि जो हमारे घरों में वोल्टेज आ रहे होते हैं हमारी सप्लाई कंपनीज़ की तरफ से, चाहे वो के इलेक्ट्रिक हो, वापडा हो, हेस्को हो, लेस्को, पेस्को, जितनी पाकिस्तान में कंपनियाँ हैं या पूरी दुनिया में हर मुल्क की जो कंपनीज़ होती हैं जो सप्लाई कर रही होती हैं बिजली घरों तक, तो उनकी तरफ से जो वोल्टेज आ रहे होते हैं वो पूरी दुनिया में दो तरह के आते हैं, या तो 220 वोल्ट आएंगे या तो 110 आएंगे। पिछली वीडियो में हमने इस पर बात की थी कि किन किन मुल्कों में कितने वोल्टेज राइज हैं। तो जिस मुल्क में भी जितने वोल्टेज का सिस्टम राइज होगा वहाँ पर उस वही मिकदार वोल्टेज की आ रही होगी। तो हमारे घर में 220 वोल्ट आ रहे हैं जो कि हर घर तक पहुँचे हुए। इंसानी जिस्म के लिए कम से कम जो है सेफ़ वोल्टेज, जिसको हम कह सकते हैं, वो 40 तक है। 42 वोल्टेज से ज़्यादा जो है वो इंसान के लिए ख़तरनाक हो जाता है। ये कौन बता रहा है? ये हमें बताते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की स्टैंडर्ड्स और रूल्स एंड रेगुलेशन को बयान करते हैं। तो ये आईईसी के स्टैंडर्ड के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं। आईईसी एक इदारा है जो कि पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली से चलने वाली चीज़ों पर और बिजली के मुतालिक जितने भी स्टैंडर्ड्स, कवायद और ज़वाबित होते हैं वो उनको बयान करता है। इसका मतलब होता है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। तो आईईसी के मुताबिक इंसानी ह्यूमन बॉडी के लिए, इंसानी जिस्म के लिए 42 वोल्ट से ज़्यादा अगर उसको वोल्टेज से टच होगा वो, तो उसके लिए ख़तरनाक होता है। अब हम बात कर लेते हैं इंसानी जिस्म पर। तो इंसानी जिस्म, जैसा कि मैंने बताया कि घर में इस्तेमाल होने वाली तमाम चीज़ों की अपनी कोई ना कोई मज़ाहिमत होती है, यानी कि कितना करंट उसमें से गुजरेगा ये उसकी मज़ाहिमत पर डिपेंड कर रहा होता है। तो इंसानी जिस्म की भी एक अपनी मज़ाहिमत है। तो इसकी अगर हम ओवरऑल टोटल मज़ाहिमत की बात करें तो वो ज़्यादा होती है, लेकिन चूँकि इंसान को जो तार टच होगा वो या तो हाथ पर होगा या सर पर होगा या पैर पर या किसी एक हिस्से पर होगा जिस्म के, तो हर हिस्से की अपनी अलग मज़ाहिमत है। मसलन यहाँ से यहाँ तक हाथ की कुछ और उसकी मकदार होती है, सर की मज़ाहिमत अलग होती है। अगर हम पूरे पेट से लेकर पाँव तक की बात करें तो इंसान की अपनी एक अलग मज़ाहिमत होती है। तो अब जैसा कि हमने बताया कि 42 से ज़्यादा तो वोल्टेज ख़तरनाक है इंसान के लिए, लेकिन हमारे घर में आ रहे हैं 220। तो ये चीज़ तो साबित हो गई कि ये वोल्टेज हमारे लिए बहुत ही ख़तरनाक है। जब 42 से ज़्यादा 50 ख़तरनाक होंगे, 100 ख़तरनाक होंगे, तो 220 तो फिर बहुत ही ज़्यादा है। अब वोल्टेज को हम कम नहीं कर सकते क्योंकि हमारी जो चीज़ें चलनी हैं वो सारी 220 वोल्टेज पर चलनी है। अच्छा, दूसरी चीज़ कि अगर हम 220 वोल्टेज से टकराता है इंसान का हाथ उस तार से जहाँ पर वो वोल्टेज आ रहे हैं, तो ये चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं कुछ 2-3 और चीज़ों पर। आपके हाथ खुश्क हैं या गीले हैं, यानी आपकी बॉडी गीली है या खुश्क है, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी ये हो गई कि आपका जो हाथ है, मसलन ये आपकी खाल है, आपने देखा होगा अक्सर जहाँ से खाल छिल जाए वहाँ पर जो है वो ज़्यादा कोई भी चीज़ जो है वो महसूस होती है। तो इसी तरह जब खाल छिल जाती है तो हमारी जिल्द खुश्क नहीं रहती बल्कि वेट हो जाती है, यानी कि थोड़ी सी उसमें गीलाहट आ जाती है। तो अगर गीली जगह पर वो टकरा रहा है तार, तो यकीनन करंट की जो मकदार है हमारे जिस्म में वो ज़्यादा गुजरेगी। और बमुकाबला खुश्क के, जैसा कि ये हमारी जिल्द बिल्कुल ड्राई है, तो इस पर जो मकदार होती है करंट की वो कम होती है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं कि आपका जिस्म खुश्क है या गीला है, आपके कहीं ज़ख़म तो नहीं लगा हुआ, आपने चप्पल या जूता पहना हुआ या आप नंगे पाँव खड़े हुए उस जगह पर। तो ये तो चीज़ हो गई वोल्टेज की। अब हम बात कर लेते हैं कि वोल्टेज तो ख़तरनाक हो गए, लेकिन इंसान को जब वोल्टेज दिए जाएंगे, जिस तरह हम किसी बल्ब को या किसी इस्त्री को जब वोल्टेज देते हैं तो वो अपने हिसाब से करंट लेता है। तो इंसान में से कितना करंट गुजरेगा और इंसान में से कितना करंट गुजरेगा तो कितना उसके लिए ख़तरनाक है और कितने करंट की मकदार पर क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, इसको हम आईईसी के बयान करदा स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बताएंगे। तो जैसा कि हमने बताया कि वोल्टेज की जो यानी कम से कम रेंज है वो है 40 तक। 40 तक अगर वोल्टेज का इंसान को तार टकरा जाए तो उसकी जान जो है वो ख़तरे से बाहर होती है, लेकिन 42 से ऊपर जो है वो इंसान के लिए ख़तरा होता है।
तो अब 42 या 50 वोल्ट तो हमारे घर में आ नहीं रहे, हमारे घर में जो आ रहे हैं वो 220 वोल्ट आ रहे हैं, तो वोल्टेज तो यकीनन ख़तरनाक है ही है। अब दूसरी चीज़ होती है करंट। तो सबसे पहले ये समझ लें कि हर चीज़ की इकाई होती है, यानी कि आप अपनी जो गाड़ी चला रहे हैं, जब आप कहते हैं कि ये कितनी स्पीड से चला रहे हैं, तो उसकी एक इकाई होती है किलोमीटर फ़ी घंटा। 100 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलाएं। इसी तरह टेम्परेचर अगर हम बात करेंगे, दर्जा हरारत हमारा कितना चल रहा है इस जगह का, तो हम कहते हैं सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट में। इसी तरह टाइम को हम घंटे में या मिनट में कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह करंट की जो इकाई है वो एम्पेयर है। तो करंट की मकदार को मालूम करने के लिए एम्पेयर का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। जैसा कि हम कहें कि 1 एम्पेयर करंट गुजर रहा है, आधा एम्पेयर गुजर रहा है 0.5। अगर हम कहें कि 1 एम्पेयर का 100वां हिस्सा यानी कि बहुत ही कम हो गया, तो उसको 0.01 कहेंगे। अगर हम कहें कि 1 एम्पेयर का 1000वां हिस्सा, तो वो 0.001 हो जाएगा। तो 1 एम्पेयर तो इलेक्ट्रिकल की चीज़ों के लिए तो बहुत छोटा है। मसलन हमारे घर में 1 एम्पेयर क्या चीज़ लेगी, जैसे फ्रिज है वो भी 2 एम्पेयर तक लेता है। इसी तरह जो हमारी इस्त्री है वो तो ज़्यादा एम्पेयर लेती है बहुत। हमारे जो बल्ब होते हैं, वो जो 100 वाट के बल्ब होते थे पहले, वो आधा एम्पेयर लेते थे। अब जो सेवर आए वो आधे से भी कम लेते हैं। मोटर जो है वो 5-6 एम्पेयर लेगी। तो इस तरह ये चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं कौन सी चीज़ कितने एम्पेयर ले रही है। लेकिन अगर हम बात करें इंसानी जिस्म की, तो इंसानी जिस्म के लिए 1 एम्पेयर तो बहुत ही ज़्यादा है। यानी 1 एम्पेयर का तो यहाँ पर तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता कि वो उसकी बॉडी से गुज़रे तो क्या हाल होना है। तो अब इसको हम छोटा करते करते मिली एम्पेयर पे ले आते हैं, यानी कि 1 एम्पेयर का 1000वां हिस्सा मिली एम्पेयर हो जाता है। तो बस मिली एम्पेयर्स पर ही सारी गुफ्तगू है। आईसी यानी कि इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के मुताबिक अगर इंसानी जिस्म के अंदर से, अब वोल्टेज उसको कितने भी मिल रहे हैं, पीछे से वोल्टेज का जो प्रेशर है वो कितना ही क्यों ना आ रहा हो, उसमें से करंट कितना गुजरेगा उसके जिस्म में से, तो वो नुकसान की कैफियत को बता रहा होता है। अगर 1 मिली एम्पेयर यानी कि 1 एम्पेयर का 1000वां हिस्सा 1 मिली एम्पेयर गुजरता है, तो उसको कुछ नहीं होना है। अगर 15-16 मिली एम्पेयर तक उसकी मकदार हो जाती है करंट की, तो उसको एक ज़ोरदार झटका लगेगा। अच्छा, ये चीज़ डिपेंड कर रही होती है कि कितनी देर के लिए, यानी कि टच होते ही हट गया या थोड़ी देर तक लगा रहा, तो ये सेकंड्स में काउंट हो रहा होता है। तो 16 मिली एम्पेयर अगर टच होता है इंसान को, यानी कि एक तार टच हुआ और उसमें से 16 मिली एम्पेयर का करंट गुजरा। अच्छा, करंट किस तरह गुजरता है वो हम आगे अलग से आपको वीडियो में बता देंगे। अभी जो है अगर हमने कुछ इस तरह की बात करी टेक्निकल, तो वो आपको कन्फ्यूजन में डालेगी। तो बस ये समझ लें कि जो फेज़ वाला हमारा तार होता है, जिसको हम अपनी देसी ज़बान में गरम कहते हैं, तो हमारे घरों में 2 तार आ रहे होते हैं, एक ठंडा होता है, एक गर्म होता है। तो गर्म की निशानी होती है कि वो लाल कलर का उसमें वायर यूज़ किया जाता है, ठंडा जो है वो काला होता है। तो काले को टच करने से हमें करंट नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें वोल्टेज 0 होते हैं। रेड वाले में जो है वो वोल्टेज होते हैं। तो जब रेड वाला टच होगा इंसान को, तो इसकी बॉडी में से करंट फ्लो होगा। वो करंट ज़मीन के रास्ते से अपना जो रास्ता है वो पूरा करता है ज़मीन के ज़रिए से। तो इंसान ने अगर जूते पहने हुए हैं, या वो नंगे पाँव खड़ा हुआ है, या वो किसी प्लास्टिक या लकड़ी पर खड़ा हुआ है, या किसी मेटल या लोहे की चीज़ पर है, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं। तो अगर इंसान के जिस्म में से 16 मिली एम्पेयर गुजरा करंट, तो उसको एक ज़ोरदार झटका लगेगा, जिसको पेनफुल शॉक कहा गया है यहाँ पर। अगर तो 30 मिली एम्पेयर से कम तक इंसान के जिस्म में से गुजरा है एक आध सेकंड के लिए, तो आईईसी के मुताबिक इंसान की जान को ख़तरा नहीं है, लेकिन उसको बहुत ज़ोरदार झटका लग सकता है। उस सूरत में क्या हो सकता है, इन्होंने कहा है कि मसल्स का जो प्रॉब्लम है वो आ सकता है, यानी कि पट्टों में दर्द होना, इस तरह का कोई भी बॉडी में पेनफुल शॉक हो सकता है। अब हम बात कर रहे हैं कि 30 मिली एम्पेयर से ऊपर हो गया तो ये ख़तरे से बाहर नहीं है। 30 मिली एम्पेयर करंट गुजरना इंसान के लिए ख़तरे से बाहर होता है, वो भी कुछ लम्हे के लिए, यानी कि सेकंड या आधे सेकंड या 1.5-2 सेकंड के लिए हुआ है, तो इंसान की जान महफूज रहेगी। अगर 50 मिली एम्पेयर का करंट इंसान के जिस्म से गुजरता है 1 सेकंड के लिए मसलन, तो उसकी दिल की धड़कन, हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर हो जाएगी, एबनॉर्मल हो जाएगी, गैर मामूली हो जाएगी। यह हम आईईसी के बयान करदा स्टैंडर्ड के मुताबिक बता रहे हैं। अब अगर 50 मिली एम्पेयर से ऊपर हो गया, यानी कि 60 मिली एम्पेयर का करंट इंसान के जिस्म से गुजरता है, तो यहाँ पर संजीदा सूरत हाल पैदा होती है। संजीदा सूरत हाल में कुछ भी हो सकता है। और अगर 60 से ऊपर हो गया तो बस ये आखिरी वैल्यू है। 100 मिली एम्पेयर का करंट अगर इंसान से गुजरता है तो उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। तो 100 से अगर कम है और 60 के दरमियान है तो ये भी ख़तरनाक है। अगर 60 से कम है तो उसमें कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड कर रहा होता है कि 50 मिली एम्पेयर उसके
कितनी देर के लिए गुजरा है, 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए। तो बस ये सारी चीज़ टाइम पर डिपेंड कर रही होती है। जो वैल्यूज़ हैं वो हमने आपको बता दी हैं। आईईसी के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कम से कम भी 40 वोल्ट, या कुछ इदारे ये कहते हैं कि 50 वोल्ट, 40 से 50 वोल्ट के अंदर अंदर इंसान के लिए वो ख़तरे से बाहर होते हैं। ख़तरे से बाहर इस तरह के उसकी मौत वाक़ई नहीं हो सकती है। करंट की जो मकदार है वो 30 मिली एम्पेयर से कम तक जो है वो ख़तरे से बाहर होती है। 30 मिली एम्पेयर से ऊपर हो गई तो उसमें ख़तरा है, जैसा कि हमने डिटेल से बता दिया है। तो 1 एम्पेयर तो बहुत ही ज़्यादा करंट है। ये सब बात हो रही है मिली एम्पेयर्स में। 1 का 1000वां हिस्सा मिली होता है, जिस तरह हमारे स्केल में मिलीमीटर्स होते हैं, यानी कि वो 1 मीटर का 1000वां हिस्सा 1 मिलीमीटर कहलाता है। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये तो थी वोल्टेज और करंट की मकदार जो इंसान को नुकसान पहुंचाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि इंसान को घर में या ऑफिस में या जहाँ पर भी, चूँकि बिजली का इस्तेमाल तो हर जगह है और उसको हर जगह इस चीज़ से फेस करना होता है, तो क्या क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं। तो वोल्टेज और करंट की डेफिनीशन और डिटेल बताने के बाद आखिरी में हम आपको 6 जो है ऐसी एहतियाती तदाबीर बता रहे हैं जिस पर आप ख़ुद भी अमल करें और अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, अपने अजीज़ व अकारिब को भी इसी तरह मशवरा दें, ताकि इंसानी जान को बिजली के ख़तरात से महफूज बनाया जा सके। सबसे पहला तो ये होता है कि ख़ुद से काम ना करें अगर आप नहीं जानते। अगर आप इलेक्ट्रिकल के बारे में नहीं जानते तो आप ख़ुद से घर की कोई भी चीज़ बिजली की सही करने की कोशिश ना करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको काम आता है थोड़ा बहुत, तो अगर वो काम करना चाहें तो काम करने से पहले मेन स्विच जो होता है घर का वो बंद कर दें और मेक श्योर कर लें कि वहाँ पर वोल्टेज मौजूद नहीं है। तीसरा चीज़ ये होती है कि नंगे पाँव बटन को खोलें और बंद ना करें, जैसा कि घर में अमूमन लोग कर रहे होते हैं। फ़र्श पर नंगे पाँव जाते हुए आपने बटन ऑन किया, आपको टॉयलेट जाना है या कहीं जाना है, तो इस चीज़ से अगर एहतियात करें तो वो बेहतर होता है। गीले हाथ से कभी भी बटन को खोलना या बंद करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है। इसमें ये होता है कि हमारे हाथ अगर गीले होते हैं तो जब हम बटन को ऑन करते हैं तो हमारी उंगली से पानी जो है वो रिस कर बटन के अंदर जाता है, जिसकी वजह से घरों के जो अक्सर बटन हैं वो जल जाते हैं, आपने देखे होंगे। तो वो पानी थोड़ा थोड़ा जाकर अंदर उसको जंग आलूद करता है और पानी से जो है वो बिजली का कांटेक्ट बनता है। तो अगर आपका हाथ गीला है, आप स्विच ऑन कर रहे हैं, तो आपका हाथ तो प्लास्टिक पर है, लेकिन वो पानी के ज़रिए अंदर जो करंट, जहाँ पर वोल्टेज का वायर कनेक्ट हो रहा है, उससे वो कांटेक्ट बना सकता है। तो पानी से, गीले हाथों से कभी भी बटन को खोलना या बंद करना ये बिल्कुल मुनासिब नहीं होता, जो कि घरों में लोग अक्सर लेडीज़ वगैरह इस चीज़ का ख्याल नहीं रखती। तो इस चीज़ से एहतियात की जाए। दूसरा ये होता है कि मोबाइल चार्जर वगैरह जो हम लगाते हैं या इस तरह की कोई भी चीज़ चार्जिंग पर लगाएं, तो उस वक्त हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे प्लग जो हैं वो टाइट होने चाहिए, सही से लूज़ ना हो, क्योंकि लूज़ कनेक्शन भी इलेक्ट्रिकल में बहुत डेंजरस होता है। आखिरी चीज़ ये होती है कि घर वालों को आगाही दें इस मामले में। आपके सब घर वालों को, बच्चों को, घर की लेडीज़ को ये सारी बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि बिजली ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर कोई नहीं जानना चाहता तो वो ना जाने, बल्कि इसका वास्ता हर इंसान से सुबह शाम जो है वो हर इंसान को इससे वास्ता पड़ रहा है। तो हर इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो कम से कम इसके इस्तेमाल से आगाह हो कि किस तरह हमें बिजली का इस्तेमाल करना है घर में। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की मालूमाती वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। ज़्यादातर वीडियोस हमारी इलेक्ट्रिकल के लोगों के लिए होती हैं, लेकिन अब हमने ये सिलसिला शुरू किया है कि कुछ वीडियोस आम लोगों के लिए भी हों, बिजली से रिलेटेड। जितनी बातें एक आम इंसान को समझ में आना ज़रूरी हैं। तो आज की वीडियो से रिलेटेड या कोई भी बिजली इलेक्ट्रिकल के से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है, आप वो कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।